जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ शवारमा सॉस। मैं आपको जो वाइट सॉस जाती है शवारमा के अंदर वो भी बनाना सिखाऊंगी और जो रेड सॉस जाती है वो भी बनाना सिखाऊंगी। ये 2 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता रही हूँ वाइट सॉस जो शवारमा के अंदर जाती है। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं जी, मैंने 4 टेबलस्पून ले लिया है मायोनीज़ ले लिया है। ये मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है ऑलिव ऑयल। ये 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया लेमन जूस। ये 6 से 7 जवे जो हैं लहसुन के हैं। और ये मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ले लिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये काली मिर्च मैंने ली है ½ टीस्पून और 3 टीस्पून मैंने लिए हैं ये सफ़ेद वाले तिल। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अब मैं आपको इनको बनाना सिखाती हूँ जी। ये अब हम सारी चीज़ों को डाल रहे हैं इस मशीन के अंदर। साथ जाएगा लेमन जूस, ऑलिव ऑयल और साथ ये जवे जाएंगे लहसुन के, और जो ड्राई मसाले हैं वो सारे हम डाल लेंगे इसमें। इन सब को अब हम बारीक पीस लेंगे। जी ये हमारी वाइट सॉस बन चुकी है, शवारमा सॉस, और इसको ताहिनी सॉस भी कहते हैं। आप इसको बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होने वाला है। इसको हम निकालते हैं एक बॉल में, और फिर उसके बाद मैं आपको रेड सॉस, शवारमा सॉस जो रेड सॉस जाती है शवारमा के अंदर, वो बनाना सिखाऊंगी जी। ये मैंने बॉल के अंदर निकाल ली है। ये बहुत अच्छी बनी है। आप इसके अंदर हर्ब्स भी डालें, ये जो इटालियन हर्ब्स होते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी खुशबू मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में सबको ही अच्छी लगती होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी। चलें अब मैं आपको जो रेड सॉस जाती है शवारमा के अंदर वो बनाना सिखाती हूँ जी। ये अब मैं आपको रेड सॉस बनाने का बता रही हूँ। इसके लिए हमें रेड चिली चाहिए, मतलब लाल मिर्चें चाहिए। बेशक आपको गोल वाली ले लें, लंबी वाली ले लें, किसी भी शेप में ले लें। उनको आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें। मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था इनको। ये देखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। ये थोड़ा मैंने लिया है सोया सॉस, ये तकरीबन 1 टीस्पून टाइप तक ले लिया मैंने। और ये थोड़ा नमक लिया, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। लहसुन के 7-8 जवे ले लिए। ये मैंने वाइट सिरका ले लिया है, ये देखें, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है। थोड़ा सा मैंने ले लिया प्याज छोटे साइज़ का। और जो इसके अंदर ऑयल जाएगा, ये मैंने जैतून का तेल लिया, ऑलिव ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो ये डाल लें, और अगर सिंपल ऑयल जो जिसमें आप खाना पकाते हैं, जो आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, वो भी डाल सकते हैं। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने कर लिया चूल्हा ऑन। ये मैंने चूल्हा जला लिया। इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑलिव ऑयल डालूंगी। ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून तक मैंने डाल लिया। ये ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम प्याज को थोड़ा सौते कर लेंगे, हल्का सा इसको कर लेंगे सॉफ्ट। ये देखें जी सॉफ्ट हो चुकी है प्याज। चलें अब मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद, और इसको अब हम बनाते हैं। इसको रखते हैं इधर ही। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मशीन में। ये नमक, सोया सॉस,
लहसुन और सिरका। अब इन सब को हम पीस लेंगे। ये थोड़ा सा पीस जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। चलें, ये अब थोड़ा सा नीचे जा चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये वाली प्याज भी इसमें जाएगी और सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे अच्छी तरह। ये जी, ये देखें, ये रेड सॉस भी तैयार हो चुकी है। दोनों सॉसेस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इसमें अब मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको आप इसके अंदर मिक्स कर लें। ये आप बनाते वक्त भी डाल सकते हैं और बनाने के बाद भी ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जी, हमारी दोनों सॉस जो हैं हो गई हैं रेडी। ये हमारी रेड चिली सॉस है जो शवारमा के अंदर जाती है, और ये हमारी वाइट सॉस है। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन दोनों के साथ और घर की बनी हुई पीटा ब्रेड के साथ आपको शवारमा बनाना सिखाऊंगी जल्दी इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। ट्राई करें और फिर मुझे आप कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें कि आपको मेरी बनी हुई चीज़ें कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।